हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो फादर ऑफ कंप्यूटर मैं बता दूं कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज है। इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 1791 में लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 18 अक्टूबर को 1871 में मार्लेबोन यूनाइटेड में हुई थी। ओके, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। कंप्यूटर, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, M for machine, P for particularly या properly, U for used for technology, T for technology, E for education, R for research। तो इसका पूरा हो गया commonly operated machine, particularly used for technology, education and research। अब बात करते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में। ए कंप्यूटर इज an electronic device which is used to solve arithmetic and logical operation। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर का है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज यूज टू सॉल्व, वो क्या करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को वो क्या करता है सॉल्व करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंप्यूटर तो ये आप बता सकते हो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर तो ये आप बता सकते हो। ये वीडियो कंप्यूटर स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है गाइज। अगर आप स्टूडेंट हो डीएलएड के, स्पेशली ये डीएलएड के लिए मैंने ये बनाया है, तो अगर जो भी डीएलएड का स्टूडेंट होगा तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखना। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि पीसी का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पर्ल का फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। पिंग का है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। प्रोलॉग का प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। पीबी का पेटाबाइट। क्यूयूआईएफ का क्विक एंड इंटरचेंज फॉर्मेट। क्यूआर कोड का क्विक रिस्पॉन्स कोड। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे पहले आपको इसके सारे फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। रिप का रेस्ट इन पीस। आरएसएस रियली सिंपल सिंडिकेशन। साटा का फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहले क्या है इनपुट है, फिर सीपीयू है, फिर आउटपुट। ये सीपीयू से क्या करता है प्रोसेसिंग करके स्टोरेज करता है। बात करते हैं कंप्यूटर को कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कितने पार्ट में ये बटा हुआ है, तो ये कार्य प्रणाली के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेस ऑफ एप्लीकेशन, बेस ऑफ पर्पस और बेस ऑफ साइज। और ये कंप्यूटर है तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से लिया गया है। अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से ये लिया गया है। और इसका संगणक मतलब ये क्या है, एक गणना करने वाला यंत्र है। तो कंप्यूटर को यहाँ पे दिखाया गया है कि बेस ऑफ एप्लीकेशन, बेस ऑफ पर्पस और बेस ऑफ साइज, ये 3 भागों में बांट दिया गया। अब बेस ऑफ एप्लीकेशन में ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, बाइनरी कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये मैंने एक ऐसे बना लिया है कि ये आसानी से हमें क्या है समझ में आ जाएगा। अब बेस ऑफ पर्पस देखिए ये क्या है 2 पार्ट में है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। यहाँ पे बेस ऑफ साइज माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब देखते हैं कि इसका क्या कार्य है और ये क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे कि ये बेस ऑफ एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन ये क्या है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम किसी भी छोटे छोटे एप्लीकेशन जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं उससे एक विंडो का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पे है एनालॉग कंप्यूटर। तो अब बात आती है कि एनालॉग क्या होता है। एनालॉग का मतलब होता है लगातार।
मतलब कि जो भौतिक राशियों को मापने के योग्य होते हैं, विद्युत विभवांतर जैसे दाब और ताप होते हैं, उनको नापने के लिए ये यूज़ होता है। अब बात करते हैं डिजिटल या बाइनरी कंप्यूटर की, तो ये क्या है, ये अपने रिजल्टों को क्या करता है, डिजिट में शो करता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के मिश्रण आते हैं, इसके और इसके, मतलब ये भौतिक राशियों को भी मापने के योग्य है, और ये क्या करता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ये अपने रिजल्ट को नंबर में, डिजिट में शो करता है। ये दोनों का मिक्सअप है ये हाइब्रिड कंप्यूटर। अब यहाँ पे है जनरल पर्पस कंप्यूटर, तो ये इस प्रकार के कंप्यूटर को कहते हैं जो एंटरटेनमेंट या किसी छोटे काम के लिए यूज हो, जैसे सॉन्ग्स वगैरह के लिए। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो बड़े काम को करने के लिए, जैसे मौसम विभाग के लिए किसी खास काम को अंजाम देने के लिए यूज होता है। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो अमेरिका का पहला कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ये होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। ये कंप्यूटर की साड़ी ऐसे बना के क्या है कि बहुत इजी हो जाता है लर्न करने के लिए, और बहुत सारी ट्रिक मैंने यूज़ की है, तो मैं उसे भी बताऊंगी। कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पे हिंदी में जान लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत ही कम समय में शुद्धता के साथ रिजल्ट प्रदान कर देता है। जैसे कि हाथ से जितना टाइम लगता है हमें सॉल्व करने में, ये कंप्यूटर के आने के बाद क्या हुआ कि ये बड़े से बड़े कैलकुलेशन को फट से करके दे देता है बहुत ही आसानी से। तो और कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के 2 पार्ट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर उस उपकरण को कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं। हार्डवेयर को क्या करते हैं, छू सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, इसके वजनों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंप्यूटर को क्या करते हैं, इस उपकरण को जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा इसके वजन का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। सेकंड है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना उसके वजन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि देख सकते हैं, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, सी डुअल पॉजिटिव। पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जिसका जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पार्ट ऑफ सीपीयू, एएलयू, एमएमयू और सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एमएमयू का मेन मेमोरी यूनिट। सीयू का कंट्रोल यूनिट। अब देखते हैं कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होती है। इसका पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। इसमें कंप्यूटर के अंदर सभी प्रकार के मैथमेटिक तथा लॉजिक वाले कार्य को इसी पार्ट में किया जाता है, जिसे हम एएलयू कहते हैं। अब देखते हैं एमएमयू। एमएमयू का इसका पूरा नाम मेन मेमोरी यूनिट होता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, कंप्यूटर के जितने भी कार्य होते हैं वो इसी में सुरक्षित होते हैं। अब देखते हैं सीयू के बारे में। इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। कंप्यूटर के अंदर सभी प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं।